अगर इन पॉइंट्स की बात करूं तो देखिए मैंने ये समझाया था कि फ्रेंड फंक्शन एग्जैक्टली कभी भी क्लास का पार्ट नहीं होता है, हमेशा क्लास के बाहर डिफाइन होता है। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से बॉक्स में हाईलाइट करके सेंड किया था। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन किए थे वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कल रिटर्न में सेंड किए थे। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ना, प्लस आप लोगों के पास में सी प्लस प्लस के थ्योरी नोट्स भी होंगे, तो उनको भी एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, उनमें भी आपको काफी जो सी प्लस प्लस के टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग काफी सारे थ्योरी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। फ्रेंड फंक्शन ओवर हो चुका है, उसमें मुझे सिर्फ एक टॉपिक आप लोगों को बताना था फ्रेंड फंक्शन के बारे में, एक पॉइंट और है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन की, तो हमने देखा था कि क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। कब? अगर हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं तो। ठीक है, किसी भी फंक्शन को अगर हम क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। पब्लिक और प्रोटेक्टेड को तो आप वैसे भी चाइल्ड क्लासेस में यूज कर भी सकते हो, और पब्लिक मेंबर्स को तो आप क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हो। मेन मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्राइवेट मेंबर्स के साथ। ठीक है, तो इसीलिए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फ्रेंड फंक्शन हमारे पास में कंसेप्ट था। अब मैंने यहाँ पर प्रीवियस प्रोग्राम को ही एज इट इज कॉपी किया है। इस प्रोग्राम में मुझे सिर्फ इतना बताना है कि अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि क्लास का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन में अगर आप क्या करते हैं, किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, तो डेफिनेटली हम क्या नहीं कर पाएंगे, उन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे एक नम नाम से क्लास क्रिएट की है। ठीक है, दो डेटा मेंबर्स हैं हमारे पास में, ए और बी। अब ए और बी जो दो डेटा मेंबर्स हैं हमारे पास में, ठीक है, इन दोनों डेटा मेंबर्स के इन मेंबर्स में वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन है। ऐसे ही ऐड नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है वो क्लास का पार्ट नहीं है। क्यों पार्ट नहीं है, देखिए कैसे समझ आ रहा है, यहाँ पर ना तो मैंने क्लास का नाम मेंशन किया है, ठीक है, प्लस ना मैंने यहाँ पर कहीं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है। तो ये एग्जैक्टली फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं है, जिसको कि हम नॉन मेंबर फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन के रिगार्डिंग जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो ये है कि ये सिंपल फंक्शन ना तो फ्रेंड फंक्शन है ना क्लास का पार्ट है। तो देखिए अब इस केस में मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाकर भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करती हूँ, ए और बी, तो ये यहाँ पर प्रोग्राम क्या शो करेगा, एरर। क्यों? क्योंकि ना तो ये फ्रेंड फंक्शन है ना क्लास का पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में मुझे सिर्फ इतना ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। तो अगर हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो प्रोग्राम आपको एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, रीजन मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फ्रेंड फंक्शन के बाद इनहेरिटेंस अभी ओवर नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास में एक कंसेप्ट और भी है। लाइक फ्रेंड फंक्शन, हमारे पास में एक फ्रेंड क्लास का भी कंसेप्ट है। ठीक है, फ्रेंड हमने क्यों कंसेप्ट पढ़ा ये तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, लेकिन फ्रेंड क्लास भी हमारे पास में एक और कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट की क्या जरूरत है वो हम समझते हैं। देखें, अगर हम बात करें फ्रेंड क्लास की, ठीक है, तो हम एक क्लास को अगर दूसरी क्लास का फ्रेंड बना दें, ठीक है, एक जनरल लाइफ का अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर फ्रेंड्स हैं तो आपस में जितने भी चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास में फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट है। तो अगर हमने एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड बना दिया, तो वो सेकंड क्लास जो है, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्लास की फ्रेंड थी, वो फर्स्ट क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्या कर पाएगी, एक्सेस कर पाएगी। ठीक है, फंक्शन में तो हमने देखा था कि हम यही काम फंक्शन के थ्रू भी कर रहे थे, लेकिन यही काम हम क्लास के थ्रू भी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लास के सारे मेंबर्स को अगर एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रेंड फंक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें पहले अगर हम किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स को यूज कर रहे थे, फंक्शन को अगर हमें यूज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना पड़ रहा था। लेकिन ये अगर हम फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट यूज करें तो एक स्पेसिफिक क्लास के सारे मेंबर्स को हम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ठीक है,
अब मैंने एग्जैक्टली क्या बोला, मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, अगर हम बात करें फ्रेंड क्लास की, तो किस तरीके से डिफाइन करना है ये देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। मैंने इस प्रोग्राम में एक रेक्टेंगल नाम से क्लास क्रिएट की है, ठीक है, रेक्ट नाम से क्लास है। और ऐसे ही इस पर्टिकुलर क्लास में दो डेटा मेंबर्स हैं जो कि प्राइवेटली डिफाइंड है, यानी कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का पार्ट है, ठीक है। ए और बी, एल और बी दो डेटा मेंबर्स हैं। और ऐसे ही रेक्टेंगल क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो कि इन दोनों डेटा मेंबर्स में क्या कर रहा है, इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है, वैल्यू को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। 10 और 20 मैंने असाइन किया हुआ है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो देखिए मैंने इसी प्रोग्राम में एक और क्लास क्रिएट की है स्क्वायर नाम से, ठीक है। फर्स्ट क्लास थी रेक्टेंगल। अभी मैंने इस क्लास में सिर्फ आपको इतना सेक्शन समझाया है, ये कंसेप्ट मैंने अभी स्किप किया है। इसको समझते हैं हम एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें। तो उससे पहले हम इस क्लास को देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर नाम से एक क्लास क्रिएट की है जिसमें हमारे पास में एक तो डेटा मेंबर है साइड, ठीक है। अब हमने इसी क्लास में कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है जो कि एग्जैक्टली इस डेटा मेंबर को क्या कर रहा है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू असाइन कर दी साइड में 5, साइड नाम का डेटा मेंबर था, उसमें वैल्यू 5 असाइन कर दी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं शो डिटेल्स नाम का फंक्शन, ठीक है, तो ये शो डिटेल्स नाम का जो फंक्शन है इसमें मैंने लेंथ, विड्थ और साइड तीनों को प्रिंट करवाया, ठीक है। तो हमने तो अभी तक यही देखा है कि हम एक पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को दूसरी क्लास में एक्सेस कर ही नहीं सकते, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो कंसेप्ट है किसका, फ्रेंड क्लास का, तो देखें वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ देखें हमने क्या किया है, सिंपल हमारे पास में रेक्टेंगल नाम से जो क्लास थी, ठीक है, मैंने इस क्लास में कंसेप्ट को डिफाइन किया है। कौन सा कंसेप्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड क्लास स्क्वायर। तो इससे होगा क्या कि इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल क्लास की जो फ्रेंड क्लास है वो कौन सी होगी, स्क्वायर, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल क्लास की एक से ज्यादा क्लासेस क्या करवाना चाहते हैं, फ्रेंड क्लासेस बनाना चाहते हैं, तो उन सबके नेम हमें यहाँ पर मेंशन करने जरूरी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास में प्रोग्राम में 10 क्लासेस होती और हम चाहते हैं कि दसों की दसों क्लासेस इस रेक्टेंगल क्लास की फ्रेंड क्लास हो, ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स को क्या कर पाए, यूज कर पाए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेक्टेंगल क्लास में प्रोटोटाइप डिफाइन करना जरूरी होगा कि कौन कौन सी क्लासेस इस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहती हैं, ठीक है। तो अगर 10 क्लासेस होती तो 10 क्लासेस के नेम आपको यहाँ पर मेंशन करने जरूरी होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक क्यूब नाम से भी क्लास होती तो हमें ये भी मेंशन करना जरूरी होता। इस तरीके से जितनी ज्यादा क्लासेस होंगी और हम फ्रेंड बनाना चाहेंगे इस क्लास का, तो हमें सबके नेम मेंशन करना जरूरी हो जाएंगे। क्यों, ताकि इस क्लास को पता रहे कि इसके मेंबर्स कहाँ कहाँ पर एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने इस क्लास का फ्रेंड सिर्फ एक ही क्लास को बनाया है, स्क्वायर को, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब मैंने फ्रेंड तो बना दिया, ठीक है, कौन सी क्लास को, रेक्टेंगल क्लास को स्क्वायर क्लास का फ्रेंड बना दिया। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैंने फ्रेंड बनाया है, ठीक है, रेक्टेंगल क्लास जो है वो स्क्वायर क्लास की फ्रेंड क्लास है, तो अब आप देखें मैंने शो डिटेल्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। इस क्लास में मैंने सिंपली क्या किया है, रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और क्योंकि मुझे क्लास के अगेन प्राइवेट मेंबर्स को यूज करना था, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ ही मैंने इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल क्लास के एल और बी दोनों डेटा मेंबर को यहाँ पर एक्सेस किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ हमें एक्सेस करना है, लेकिन साइड नाम का जो डेटा मेंबर है वो इसी क्लास का पार्ट है, तो हम सिंपल उसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में एडवांटेज क्या हुआ फ्रेंड क्लास क्रिएट करने का, ये काम हमने फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी किया था, ठीक है। हम उस पर्टिकुलर किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स को या फंक्शंस को यूज करना चाहें तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे थे, यही काम हम फ्रेंड क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
देन अब अगर इस स्क्वायर क्लास में हम इस रेक्टेंगल क्लास के अगर यहाँ पे कोई फंक्शन भी डिफाइंड होता, ठीक है? लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास में डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे क्रिएटेड होता अगर, तो लेट्स से कि यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन हमने क्रिएट किया होता, तो हम उसको भी क्या कर पाते, एक्सेस कर पाते। कहाँ पर? इस स्क्वायर क्लास में, ठीक है? मेन प्रॉब्लम जो थी हमारे पास में वो प्राइवेट मेंबर्स को लेकर थी। तो उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास के कंसेप्ट को यूज किया। ठीक है? बाकी पब्लिक मेंबर को तो आप मेन में भी यूज कर ही सकते हो, किसी भी क्लास के। ठीक है? उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना तो इनहेरिटेंस को यूज करो। देन यहाँ पर इस स्क्वायर क्लास में मैंने शो डिटेल्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया था, जिसमें मैंने रेक्टेंगल क्लास के डेटा मेंबर्स को क्या किया, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को, मैं हाईलाइट कर रही हूँ वर्ड प्राइवेट, ठीक है? क्योंकि मेन यहाँ पर वही कंसेप्ट इंप्लीमेंटेड है। अब अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट की, ठीक है? तो मैंने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऐसे ही मैंने स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब क्योंकि इनहेरिटेंस तो है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और रेक्टेंगल क्लास के मेंबर्स को यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस नहीं है। तो इसलिए मैंने दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद मैंने स्क्वायर क्लास का जो शो डिटेल्स नाम का फंक्शन है, ठीक है, उसको कॉल किया। अब आप देखें, ये फंक्शन ना तो फ्रेंड फंक्शन है, ये क्लास का मेंबर फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमने क्लास का नेम, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ डॉट ऑपरेटर यूज किया और देन शो डिटेल्स नाम के फंक्शन को कॉल किया और क्या पास किया एज आर्ग्यूमेंट, रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि जब ये शो डिटेल्स नाम का फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्लास, कौन सी क्लास, स्क्वायर क्लास, ठीक है, ये स्क्वायर क्लास इस रेक्टेंगल क्लास की फ्रेंड क्लास थी। तो इसलिए आप देखें यहाँ पर सबसे पहले रेक्टेंगल क्लास का जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेन से पास किया था शो डिटेल्स नाम के फंक्शन को, ठीक है? तो सिंपल यहाँ पर हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं और यही काम अगर हम बिना फ्रेंड क्लास के करते तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमें एरर शो होती, ठीक है? जबकि यहाँ पर अभी इस केस में कोई भी एरर नहीं है। तो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाय वैल्यू कॉपी होगा जब हम मेन से इसको यहाँ पर पास करेंगे शो डिटेल्स नाम के इस पर्टिकुलर फंक्शन में, ठीक है? बाय वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और एल और बी की जो वैल्यूज थी वो सिंपल डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है? अब मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आई थिंक ये समझाने की जरूरत नहीं रहेगी कि जैसे ही दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर्स में क्या होगा, वैल्यू असाइन होगी, ठीक है? क्योंकि मैंने इन दोनों केस में कहीं पर भी एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया ही नहीं है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर वैल्यू असाइन करेगा डेटा मेंबर्स में, या मैं यूं कहूं कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, तो हम उन इनिशियलाइज वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई फ्रेंड क्लास की और फ्रेंड फंक्शन की। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किए। और अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो लेंथ, विड्थ और साइड, ये तीनों वैल्यूज हमें इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगी। जो कंसेप्ट है, ठीक है, वही कंटिन्यू करें। इनहेरिटेंस अभी ओवर नहीं हुई थी। 3 इनहेरिटेंसेस हम लोगों ने डिस्कस की है ऑलरेडी। एक तो सिंगल इनहेरिटेंस, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और एक हमने देखी थी मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये 3 इनहेरिटेंसेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में हायरार्किकल या हायरार्किकल, जो भी आप बोल रहे, सिंपल। हायरार्किकल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो हायरार्किकल का मतलब एग्जैक्टली क्या है, एक हायरार्की फॉलो होना, ठीक है? या यूं कहें कि आप लोगों ने जो ट्री लास्ट ईयर डीएस में पढ़ा था बहुत अच्छे से, वही यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। जैसे ट्री में होता है हम लोगों के पास में कि सबसे पहले रूट नोड, ठीक है, देन हमारे पास में उसके चाइल्ड चाइल्ड नोड्स और लास्ट में हमारे पास में कौन से होते हैं, लास्ट में और मतलब यूं कहें कि और चाइल्ड नोड्स होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम ये सारे नोड्स हो गए हमारे पास में और ये रूट नोड हो गया, ठीक है? तो यही हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। तो इस एग्जाम्पल में
यहाँ पर मैंने सबसे पहले व्हीकल एक क्लास मैं बताना चाह रही हूँ कि एक व्हीकल क्लास होगी हमारे पास में, ठीक है। 2 उसकी क्या होंगी चाइल्ड क्लासेस, हेवी मोटर और लाइट मोटर के नेम से, ठीक है। तो जो मैं अभी आपको डायग्राम समझा रही हूँ उसी को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन पैसेंजर और गुड्स, ये 2 क्लासेस जो होंगी वो हेवी मोटर क्लास की क्या होंगी चाइल्ड क्लासेस, और ऐसे ही लाइट मोटर क्लास विथ गियर और नो गियर इन दोनों क्लासेस की पेरेंट क्लास होगी, ठीक है। अब देखिए जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है हमारे पास में, ये भी सिंपली अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन हो गई हमारे पास में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। 3 लेवल्स है हमारे पास में, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड, और ये हमारे पास में क्या हो गया सबसे एंड लेवल, ठीक है। तो हायरार्की बन रही है हमारे पास में, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाएगी, ठीक है। एक से ज्यादा सब क्लासेस है हमारे पास में, और वही सब क्लासेस आगे किसी ना किसी क्लास की क्या है, ये देखें ये हमारे पास में हैवी मोटर और लाइट मोटर इस क्लास की क्या हो गई चाइल्ड क्लासेस, ठीक है। और ये दोनों चाइल्ड क्लासेस आगे किसी ना किसी क्लास की पेरेंट क्लासेस है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सेम आप लोगों ने जावा में भी ये कंसेप्ट देखा था। तो देखें यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है उसमें हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं। तो मैंने एक व्हीकल क्लास बनाई है। प्रोग्राम थोड़ा लेंदी है तो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और हमने जो डेटा मेंबर्स यूज किए हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ। व्हीकल क्लास में हमारे पास में प्राइस, कंपनी और मॉडल, ये डेटा मेंबर्स है, ठीक है। डेटा मेंबर्स हमेशा मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में मेंशन किए हैं। ऐसे ही क्योंकि डेटा मेंबर्स हैं तो इनमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी हमें, तो या तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्टर ना क्रिएट करके मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को क्रिएट किया है, जो कि प्राइस, कंपनी और मॉडल इन तीनों डेटा मेंबर्स में इनपुट लेने का काम करेगा। तो देखें कंपनी, मॉडल नंबर और प्राइस तीनों डेटा मेंबर्स में इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे मैंने डिस्प्ले फंक्शन जो है वो तीनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए क्रिएट किया है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर व्हीकल क्लास जो है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है, जो कि क्या करता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी में से डीएलोकेट करने का काम करता है, यानी कि मेमोरी एक तरीके से हम यूं कहें कि ऑब्जेक्ट्स जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद उनको फ्री करेगा मेमोरी में से, ठीक है। ऐसे ही हैवी मोटर क्लास है, जो कि एग्जैक्टली मैंने बताया था व्हीकल क्लास की क्या है चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये सिंपली डिफाइंड है, और इस केस में पब्लिक कीवर्ड मैंने मेंशन किया है, जो कि एग्जैक्टली क्या है विजिबिलिटी मोड, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें तो हैवी मोटर क्लास में मैंने यहाँ पे डेटा मेंबर मेंशन किया है परमिट, ठीक है। ये परमिट एग्जैक्टली क्या है डेटा मेंबर क्या करेगा, ये मैंने वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया है। कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा कि सिंपल जो व्हीकल है उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाने का परमिट मिला हुआ है, ठीक है। अब आप देखें मैंने यहाँ पर हैवी मोटर क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन को जब क्रिएट किया तो मैंने उससे पहले उसकी पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को सिंपली कॉल किया है, ठीक है। ऐसा तो हम पहले भी देख चुके हैं। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर हैवी मोटर क्लास के जो डेटा मेंबर है परमिट उसमें इनपुट लेने का यहाँ पर काम किया है। ऐसे ही डिस्प्ले भी यही काम कर रहा है, वैल्यू को डिस्प्ले करवाने का काम करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले जितने भी बनाए हैं मैंने हर क्लासेस में, वो अगेन डेटा मेंबर्स में इनपुट लेने का काम करेंगे, जिनको कि मैं एक बार वापस आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से डेटा मेंबर्स हैं। और हर क्लास में मैंने डिस्ट्रक्टर सिंपली क्रिएट किया है, हर क्लास का डिस्ट्रक्टर अलग अलग है। हैवी मोटर नाम की जो क्लास है ये उसका डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। ऐसे ही लाइट मोटर नाम की क्लास है, अगेन हमने जो स्ट्रक्चर देखा था उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो लाइट मोटर भी इस व्हीकल क्लास की क्या है चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो देखें ये व्हीकल क्लास की हमारे पास में चाइल्ड क्लास हो गई। और कैसे पता चल रहा है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से हमें पता चल रहा है कि व्हीकल क्लास पेरेंट क्लास है कौन सी क्लास की
लाइट मोटर क्लास की, ठीक है। देन इसमें मैंने टाइप डेटा मेंबर मेंशन किया है। अब ये डेटा मेंबर जो है सिंपली कैरेक्टर एरे है, तो इसमें भी इनपुट लेने का काम किया है। और इस केस में इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने डिस्प्ले फंक्शन भी क्रिएट किया है, जो कि अगेन क्या करेगा, टाइप नाम का जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। और टाइप में मैंने स्टोर किया है सिंपल, यहाँ पर हम क्या स्टोर करेंगे वो भी बता देती हूँ। टाइप यहाँ पर होगा कि जो हमारे पास में व्हीकल है वो किस टाइप का व्हीकल है। हैवी मोटर में तो हमारे पास में जैसे ट्रक और बसेस इस तरह के व्हीकल्स आएंगे, और लाइट मोटर में हमारे पास में कार या इस तरह के हम टाइप में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिंपल डिस्प्ले करवाया है मैंने, और लाइट मोटर जो क्लास है उसके डिस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिफाइन किया है। अब लाइट मोटर और हैवी मोटर दोनों चाइल्ड क्लासेस थी व्हीकल क्लास की, तो मैंने सिर्फ हैवी मोटर क्लास में क्या किया है, व्हीकल क्लास के जो सिंपल एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन थे उनको कॉल किया है। दोबारा से इस पर्टिकुलर क्लास पे कॉल नहीं किया है, ठीक है। देन अगेन पैसेंजर क्लास की बात करें, ठीक है। पैसेंजर क्लास की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं ये कौन सी क्लास की चाइल्ड क्लास है। पैसेंजर और गुड्स दोनों हैवी मोटर क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास। ये देखें हैवी मोटर क्लास की चाइल्ड क्लासेस है। कैसे पता चल रहा है इस डायग्राम से, ये एरो जो है वो ऊपर की तरफ है, या ये मैं यूं कहूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इससे पता चल रहा है कि ये दोनों तो चाइल्ड हो गए कौन सी क्लास के, हैवी मोटर क्लास के, ठीक है। सिंपल एग्जाम में आपको इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जा सकता है, और आप उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे ही लाइट मोटर क्लास की दो चाइल्ड है यहाँ पर, गियर और विथ गियर, ठीक है। यहाँ तक तो आप सिंपल इस प्रोग्राम को आगे भी क्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्रिएट करने में। लेकिन लास्ट में हमारे पास में एक नया कंसेप्ट और आएगा, जिसको कि अभी हम देखते हैं। पहले पैसेंजर और गुड्स क्लासेस को देख लेते हैं। तो देखिए पैसेंजर क्लास हमारे पास में एक क्लास है जो कि एग्जैक्टली हैवी मोटर क्लास की क्या है, अभी हमने देखा था चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और इसमें मैंने दो डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं, सिटिंग कैपेसिटी और स्टैंड कैपेसिटी, ठीक है। अगर हैवी मोटर की बात करें तो मैंने अभी आपको समझाया था, इसमें हम बात करेंगे बसेस की, और जिसमें कि जो पर्टिकुलर पर्सन्स हैं या पैसेंजर्स हैं वो बैठ सकते हैं, तो पर्सन बैठ भी सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं, तो इसलिए सिटिंग और स्टैंड कैपेसिटी यहाँ पर मैंने मेंशन की है। और अगेन पैसेंजर क्लास हैवी मोटर क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो देखिए मैंने पहले हैवी मोटर क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। कब, जब मैंने पैसेंजर क्लास में एक्सेप्ट फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। ये सब में मैंने कॉमन ही रखा है कि चाइल्ड के फंक्शन के कॉलिंग से पहले पेरेंट का फंक्शन कॉल हो जाए। और अगेन सिटिंग और स्टैंड कैपेसिटी दोनों डेटा मेंबर्स में मैंने वैल्यू का इनपुट दिया है। और सेम डिस्प्ले फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वैल्यू को डिस्प्ले करवाने का काम करेगा, पैसेंजर क्लास की डिटेल्स को डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। और इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास के कॉलिंग से पहले, इस पर्टिकुलर क्लास के डिस्प्ले फंक्शन के कॉलिंग से पहले मैंने हैवी मोटर क्लास जो कि इसकी पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। और पैसेंजर क्लास का सिंपल डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है। यहां तक अगर आगे कंटिन्यू करें, नेक्स्ट है हमारे पास में गुड्स क्लास, ठीक है। तो गुड्स जो क्लास है वो अगेन हैवी मोटर क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास है, ये यहाँ पर इस स्टेटमेंट से अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अभी जो टेस्ट होगा उसमें डेफिनेटली इनहेरिटेंस आएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब इस केस में यहाँ पर अगर हम बात करें, वापस कंटिन्यू करें इस प्रोग्राम को, तो गुड्स क्लास जो है वो सिंपल इस क्लास में मैंने प्राइवेट जो डिक्लेरेशन सेक्शन है उसमें मैंने लोड कैपेसिटी नाम का एक डेटा मेंबर क्रिएट किया है, जो कि एग्जैक्टली स्टोर करेगा कि वो व्हीकल कितना लोड ले सकता है, ठीक है। तो इनपुट लेने का काम किया है, और डिस्प्ले फंक्शन सिंपल क्या करेगा, डिस्प्ले करने का काम करेगा, ठीक है।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं गुड्स क्लास की, तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है गुड्स क्लास का। और ऐसे ही अगर हम बात करें विथ गियर क्लास, तो देखिए विथ गियर क्लास अभी हमने समझा था डायग्राम के थ्रू कि लाइट मोटर क्लास की क्या है, ये चाइल्ड क्लास, और यहाँ से भी अंडरस्टूड है। और हमने सारी क्लासेस को पब्लिकली, लाइट मोटर हो चाहे हैवी मोटर हो चाहे व्हीकल क्लास हो, ठीक है, मैंने सबको कौन से विजिबिलिटी मोड से यहाँ पर क्या किया है, इनहेरिट किया है, पब्लिक विजिबिलिटी मोड यूज किया है। तो उसके मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो सारी क्लासेस के, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लाइट मोटर क्लास, तो लाइट मोटर क्लास के पब्लिक मेंबर्स को, ठीक है, हम चाइल्ड में यूज कर सकते हैं, प्लस मेन में भी यूज कर सकते हैं। प्लस अगर लाइट मोटर क्लास में कोई प्रोटेक्टेड मेंबर होता तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ इस विथ गियर क्लास में क्या करते, यूज करते। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट में मैं यूं कहूं कि इस कीवर्ड का मतलब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद विथ गियर क्लास में मैंने गियर काउंट नाम का, जितने भी गेयर्स होते हैं, आपको पता ही है व्हीकल्स में, कार में हमारे पास में गियर होते हैं, तो सिंपल मैंने यहाँ पे ये ही मेंशन किया है कि कितने गियर्स हैं उस पर्टिकुलर व्हीकल में। तो उसके लिए इनपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन ये दोनों क्रिएट किए हैं। और अगेन आप चाहें तो पहले लाइट मोटर क्लास के जो, क्योंकि लाइट मोटर क्लास की ये दो चाइल्ड क्लासेस हैं, गियर और विथ गियर, तो मैंने यहाँ पे विथ गियर क्लास में एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन जो क्रिएट किए हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी में क्या करें, लाइट मोटर क्लास के डिटेल्स का इनपुट लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे इनपुट नहीं लिया। ऐसे ही डिस्प्ले फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि एग्जैक्टली क्या करेगा, सिंपली हमारे पास में जो गियर का काउंट है उसको डिस्प्ले कर देगा। और अगेन इस क्लास का मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है। ठीक है, और इस क्लास में आप चाहे तो यहाँ पर पहले पेरेंट क्लास लाइट मोटर थी, तो लाइट मोटर का आप यहाँ पर इस तरीके से एक्सेप्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और सेम लाइट मोटर क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो भी हम कॉल करेंगे। तो ये हमारे पास में लाइट मोटर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन इस तरीके से यहाँ पर कॉल कर देते हैं। ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से कॉल होगा। अब अगर हम बात करें नो गियर क्लास, तो देखिए नो जो गियर क्लास है हमारे पास में, अगर इस पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो देखिए इस क्लास में एक भी डेटा मेंबर नहीं है, ना तो डेटा मेंबर है ना कोई फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास में जो क्लास है, इस क्लास को हम क्या कहेंगे, लेकिन ये क्लास जो है हमारे पास में वो सिंपल लाइट मोटर क्लास की चाइल्ड क्लास जरूर है। कैसे पता चल रहा है, इस स्टेटमेंट से। ठीक है, तो अब देखिए ये क्लास जो है हमारे पास में, जहां पर कोई भी डेटा मेंबर या कोई भी फंक्शन नहीं है, उस पर्टिकुलर क्लास को हम एम्प्टी क्लास कहेंगे। ठीक है, और एम्प्टी क्लास के केस में उस पर्टिकुलर क्लास में कोई भी डेटा मेंबर और कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो अब बात आती है कि इसको बनाने की क्या जरूरत है, जब क्लास में कुछ मेंबर या कुछ भी नहीं है जिसको कि हम कॉल कर पाए, करना कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो खैर डिफॉल्ट भी कॉल हो जाएगा, तो फिर इस क्लास की क्या जरूरत है। तो देखिए इस क्लास की जरूरत जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं तब है। ठीक है, कि जैसे ही हम नो गियर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी जो पेरेंट क्लास है कौन सी, लाइट मोटर क्लास, उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्रिएट होगा, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस एम्प्टी क्लास को यूज में लेकर आ सकते हैं। ये एग्जैक्टली इसका क्या है, यूज है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एम्प्टी क्लास इनहेरिटेंस के केस में यूज में लेकर आ सकते हैं, बाकी विदाउट इनहेरिटेंस का ऐसा कोई भी यूज नहीं है। तो अब हमने जितनी भी क्लासेस बनाई थी जो कि हमारे पास में चाइल्ड नोड्स पर है, ठीक है, ये देखें जो सबसे बॉटम में हमारे पास में क्लासेस, ये देखें। ठीक है, तो पैसेंजर, गुड्स, विथ गियर और नो गियर, ये जो जितनी भी क्लासेस थी चार, इनके ऑब्जेक्ट्स को मैंने मेन में क्रिएट किया है।
हमने हमेशा समझा ही है कि हमेशा हम बॉटम मोस्ट जो चाइल्ड क्लासेस हैं उन्हीं के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर यही किया है। इन्हीं क्लासेस के देखें यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है और हर क्लास के जितने भी एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन है उनको देखें यहाँ पे मैंने कॉल किया है। ठीक है, तो ये चारों ऑब्जेक्ट कौन कौन से थे? गुड्स क्लास का, पैसेंजर, गियर और नो गियर और विद गियर, ये दो जो क्लासेस थी उनके ऑब्जेक्ट्स को मैंने इस तरीके से कॉल किया है। गुड्स के लिए जी है, पैसेंजर के लिए पी हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और नो गियर क्लास के लिए हमने एन ऑब्जेक्ट है और विद गियर क्लास के लिए डब्ल्यू हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल करवाया है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा एग्जैक्टली अगर इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करें तो ये कुछ एग्जीक्यूशन रहेगा कि सबसे पहले आपके पास में मैंने यहाँ पे इनपुट जो है वो आपको नहीं बताया है। देखें इस केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले व्हीकल की डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी नेम, मॉडल नेम मैंने डिस्प्ले करवाया है, सिर्फ इनपुट लेना नहीं बताया है क्योंकि प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो काफी बड़ा था। तो इसकी जो बेसिकली इनपुट को मैंने यहाँ पे स्किप किया है, सिर्फ मैं आपको आउटपुट बता रही हूँ कि आउटपुट मैंने क्या डिस्प्ले करवाया है। तो सबसे पहले व्हीकल क्लास की डिटेल डिस्प्ले हो रही है, उसका कंपनी, मॉडल नंबर और प्राइस। ठीक है, अच्छा इसको समझाने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर जो नो गियर क्लास है उसके साथ में एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है और विथ गियर क्लास के साथ में भी एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो अब समझने वाली बात क्या है हमारे पास में, यहाँ पर एक कंसेप्ट छोटा सा है जो बहुत अच्छा सा आप लोगों को समझना चाहिए। वो ये रहेगा कि अगर मैं विथ गियर क्लास की बात करूं, ठीक है, तो उसमें तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन थे, लेकिन नो गियर क्लास में तो कोई भी एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन नहीं है। तो अब क्या होगा? तो देखिए अब इस केस में जब मैं नो गियर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी और उसके साथ में एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगी तो क्या होगा? लाइट मोटर क्लास नो गियर क्लास की क्या थी? चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास सॉरी। नो गियर क्लास तो चाइल्ड क्लास है लाइट मोटर क्लास की। तो अब इस केस में यहाँ देखें इस स्ट्रक्चर से समझ आ रहा है कि नो गियर क्लास चाइल्ड क्लास है और लाइट मोटर क्लास पेरेंट क्लास है। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस क्लास का एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि मैंने विथ गियर क्लास में भी एक्सेप्ट और डिस्प्ले को कॉल कर दिया था, तो अब इस केस में उनको वहां पर कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार हम लाइट मोटर क्लास के एक्सेप्ट और डिस्प्ले को क्यों कॉल करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पर उस कोड में मेंशन नहीं किया था। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, वरना दो बार लाइट मोटर क्लास के डेटा मेंबर्स का इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, और जो डिटेल्स डिस्प्ले होंगी उनको देख लेते हैं। पहले व्हीकल क्लास की डिटेल डिस्प्ले होंगी, देन हैवी मोटर जो व्हीकल क्लास है उसकी डिटेल डिस्प्ले होगी। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि परमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, और इसके बाद पैसेंजर व्हीकल जो है उसकी डिटेल्स की अगर हम बात करें वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो उसकी डिटेल्स है हमारे पास में सिटिंग और स्टैंड कैपेसिटी, यही हमने दो डेटा मेंबर लिए थे तो सिंपल उनकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये मैंने इनपुट लिया था पहले, मैं सिर्फ डिस्प्ले करवा रही हूँ यहाँ पर, मतलब डिस्प्ले बताया है मैंने आपको। और गुड्स व्हीकल क्लास की बात करें तो यहाँ पर लोड कैपेसिटी हमने लिया था और गुड्स और पैसेंजर ये दोनों क्लासेस हैवी मोटर क्लास की चाइल्ड क्लासेस थी। ठीक है, और ऐसे ही लाइट मोटर क्लास की दो क्लासेस थी हमारे पास में, एक तो विथ गियर क्लास और नो गियर क्लास। तो देखें यहाँ पर लाइट मोटर क्लास की डिटेल डिस्प्ले हो रही है, देन हमारे पास में विथ गियर क्लास जो थी उसमें हमने गियर काउंट लिया था, गियर जितने भी थे वो उनका काउंट लिया था, तो उनकी डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो इसी के साथ हिरारिकल इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है वो ओवर हो गया। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं।